अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिफरेंट सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं पोर्शन कंट्रोल डाइट को फॉलो करके वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले जो नए मेरे व्यूअर्स हैं जो आज फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो चेक कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूँ कि मैं कोई भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। मैं सिर्फ मैम फरीहा जी की पोर्शन कंट्रोल डाइट को फॉलो करते हुए अपने वेट को लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और जब भी मैं अपने मील्स शेयर करती हूँ और जब मैं उसमें बिस्किट या चिप्स वगैरह कुछ इंक्लूड करती हूँ एज अ ट्रीट, क्योंकि हमें डेली 120 कैलोरी की ट्रीट अलाउ है, तो मुझे कमेंट ज़रूर आता है कि आप किस तरह से इसकी कैलोरीज़ को चेक करती हैं। तो बस आज वही आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स मेरे पास इस वक्त घर में मौजूद थी उनके साथ मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी है, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि किस तरह से मैं कैलोरीज़ को चेक करती हूँ। हो सकता है इसमें मुझसे कुछ मिस्टेक्स भी हो रही हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कुछ गलती की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें। यकीन माने इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो है व्हीट स्लाइसेस। इस वक्त घर में यही मौजूद था तो यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप किसी भी तरह का बिस्किट इसमें कंज्यूम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ आपको चेक करना है कि आपको 120 कैलोरीज़ के अंदर अंदर रहकर ट्रीट देखनी है। तो बस आप बैक साइड पर जहाँ भी न्यूट्रिशन फैक्ट का ये लेबल तैयार हुआ होता है आप उसको चेक करा करें। उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि 100 ग्राम्स के हिसाब से कैलोरीज़ मेंशन होती हैं। समटाइम्स आपको पर सर्विंग के हिसाब से भी कैलोरीज़ मेंशन होती हैं, जैसा कि इस बॉक्स में मेंशन किया हुआ है कि एक सर्विंग में इनके हिसाब से 3 बिस्किट्स आएंगे और एक सर्विंग की कैलोरीज़ इन्होंने मेंशन की हैं अबाउट 136 कैलोरीज़। लेकिन हमें डेली अपनी ट्रीट में 120 कैलोरीज़ अलाउ हैं, तो 120 कैलोरीज़ के लिए हम 3 बिस्किट कंज्यूम नहीं कर सकते। हमें इसे 136 कैलोरीज़ को आप 3 बिस्किट्स में डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 45 कैलोरीज़ का एक बिस्किट बन रहा है। तो फिर अब आपकी मर्ज़ी है, आप एक बिस्किट कंज्यूम करें या 2 बिस्किट कंज्यूम करें। लेकिन आप 3 बिस्किट अगर कंज्यूम करेंगे तो आपकी डेली ट्रीट की जो अलाउंस है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। और ये बात भी मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड कर दूं कि ट्रीट 120 कैलोरीज़ की जो आप काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको पूरे दिन में जो आप पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं उसे 100% देना होगा। मतलब अगर आपने जो आप खाना खा रहे हैं उसमें जितने पोर्शंस बताए गए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रेशो में आप अगर आप खाना खाएंगे तो ही आप डेली ट्रीट को एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आप खाने में थोड़ी सी चीट कर रहे हैं, 1-2 निवाले आपने एक्स्ट्रा खा लिए या इस तरह की चीज़ें, मेरी तरह जैसे मैं चाय में हमेशा चीनी एक्स्ट्रा लेती हूँ, तो ये तमाम चीज़ें भी ट्रीट में काउंट होती हैं। तो फिर आप इस तरह की एक्स्ट्रा ट्रीट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इस डोनट के कैलोरीज़ को भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। डोनट के पैकेट पर जो बैक पर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग 100 ग्राम्स में 450 कैलोरीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब हमें चेक करना है कि डोनट की अपनी जो वेट है इस पैकेट में वो कितना है, क्योंकि तभी हम अपने इस डोनट का कैलोरी काउंट कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको जहाँ भी 100 ग्राम्स के हिसाब से कैलोरीज़ मेंशन्ड है, तो अब आपको पैकेट पर ये देखना है कि नेट वेट या वेट कहाँ पर लिखा है। नेट वेट वो होता है जिसमें इसकी पैकेजिंग और इसकी एयर वगैरह सब मिलाकर इसका वेट चेक किया जाता है। लेकिन जो जहाँ पर सिर्फ वेट लिखा हुआ होगा इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट का वेट लिखा हुआ है, तो यहाँ 39 प्लस और या माइनस 1 ग्राम लिखा हुआ है। तो अप्रॉक्स ये 40 ग्राम्स का डोनट है। तो अब हमें चेक करना होगा कि 100 ग्राम्स को 100 ग्राम में जो 450 कैलोरीज़ हैं, तो 40 ग्राम के एक डोनट में हमें कितनी कैलोरीज़ मिलेंगी। इसके लिए सिंपल सा मेथड है, आपकी टोटल कैलोरीज़ यानी 450 को आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ, जो कि आ रहा है 4.5। फिर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 1 ग्राम की कैलोरी बन रही है। तो अब जितने ग्राम का भी आपका ये डोनट है, यहाँ पर 40 ग्राम्स लिखा हुआ है, तो 40 ग्राम के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपको कैलोरीज़ मिल रही हैं 180।
तो बस आप अंदाज़ा कर सकते हैं 180 कैलोरीज़ का ये फुल डोनट है। अगर आप इसे हाफ़ कर देंगे तो ये तकरीबन 90 कैलोरीज़ का बन जाएगा। तो बहुत इजीली आप इसे खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आधा किसी और के साथ शेयर कर लीजिए या इसे दोबारा से पैक कर रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम एंजॉय कीजिएगा। अब चेक कर रही हूँ मैं बबली चॉकलेट की कैलोरीज़, बट ये बहुत छोटे पैकेट्स होते हैं और इस पर से पीछे जो इनका न्यूट्रिशनल इन्फो लिखा होता है उसे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ। आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक के पास मैग्नीफाइंग ग्लास मौजूद हो। आप मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए, उस पर फोकस कीजिए इस न्यूट्रिशन फैक्ट को या इन्फो को, और इसे आप जूम कर लीजिए। तो बहुत ईज़िली आप इसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को पढ़ सकते हैं। और एक और बात जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये कि जब भी आप न्यूट्रिशनल इन्फो को चेक करें तो वहाँ पर कैलोरीज समटाइम्स आपको 2 मेथड में लिखी हुई नज़र आएगी, एक के जोल्स और एक के कैल। तो आपको हमेशा इस डाइट को फॉलो करते हुए जो 120 कैलोरीज हम चेक कर रहे हैं, तो इसमें आपको के कैल को चेक करना है, किलो कैलोरीज़ को। आई होप आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब इस 30 रुपीज़ वाले बबली चॉकलेट में 71 कैलोरीज़ हैं, तो आप इसे भी ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से बिल्कुल 100% अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तमाम पोर्शंस को एग्जैक्ट उनके रेशो के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप डेली भी अगर इस तरह की ट्रीट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो यकीन माने इससे आपकी डाइट पर या वेट पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। जो वेट लॉस जर्नी आपने स्टार्ट की है, इंशाल्लाह उसके आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आपको इसकी कैलोरीज़ का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था कि आप हफ्ते में एक बार ट्रीट मील भी इंजॉय कर सकते हैं, तो कोशिश किया करें कि वो ट्रीट मील हफ्ते की जगह पर 15 दिन में एक बार कर लें या फिर महीने में एक बार कर लें। ट्रीट मील लेते हुए आपको कैलोरीज़ काउंट नहीं करनी होंगी, वहाँ आपको थोड़ा सा अपने पोर्शंस का बस ध्यान रखना होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो अब मैं आप लोगों के साथ डेयरी मिल्क का जो 20 रुपीज़ वाला पैक है उसकी भी कैलोरीज़ आप लोगों को बता दूँ, जो शायद वीडियो क्लिप पीछे निकल गया है। तो इसमें 45 कैलोरीज़ थी। अब हम चेक करेंगे M&M's, क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड्स होती हैं तो इसमें बहुत ही क्लियरली तमाम चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। तो आप देख सकते हैं इनका चार्ट भी बहुत क्लियरली बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस पैक, इस पैकेट में एक सर्विंग है और एक सर्विंग का साइज़ 45 ग्राम है। मतलब इस पैकेट के अंदर जो M&M बंटीज़ या स्मार्टीज़ हैं, इसमें 45 ग्राम मौजूद है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 100 ग्राम की भी कैलोरीज़ मेंशन की हुई थी और 45 ग्राम्स की भी कैलोरीज़ मेंशन की हुई हैं। 45 ग्राम में 216 के कैल है और इसमें आप देख सकते हैं कि के जे के साथ भी कुछ नंबर मेंशन्ड है। इसका मतलब है कि इसमें दोनों तरह से इसकी एनर्जी या कैलोरीज़ मेंशन्ड है। एनर्जी भी जहाँ लिखा हुआ होगा तो वो आपकी कैलोरीज़ हैं। समटाइम्स ये लोग कैलोरीज़ की जगह पर एनर्जी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी टिप्स हैं, इसी वजह से मैंने डिफरेंट पैकेट्स लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को डिफरेंट वेज़ में जिस तरह से मेंशन की हुई होती है कैलोरीज़ पीछे, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इस फुल पैकेट में 216 कैलोरीज़ हैं, जो कि हमारी 120 कैलोरीज़ के तकरीबन डबल है। तो आप हाफ़ पैकेट कंज्यूम कर सकते हैं, रिमेनिंग हाफ़ नेक्स्ट डे एंजॉय कीजिएगा। अब मैं यू चॉकलेट के बार की कैलोरीज़ चेक कर रही हूँ, तो पीछे इन्होंने पर 100 ग्राम्स के हिसाब से कैलोरीज़ मेंशन की हुई हैं। यहाँ भी किलो जोल्स और किलो कैल की दोनों कैलोरीज़ मेंशन है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं। 100 ग्राम में तकरीबन 532 कैलोरीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। इसका मतलब ये आपकी डेली 120 कैलोरीज़ से बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस पूरे बार को एटलीस्ट 5 पीसेस में तो ज़रूर डिवाइड करना होगा, और मैंने वही कोशिश की थी इसे 5 पीसेस में डिवाइड करने की, लेकिन बहुत ही बुरी हालत हो गई है इसकी ब्रेक होने के बाद। तो आप इसे सिंपल 6 जो स्टिक्स इसके प्रोपोर्शंस बने हुए हैं, इस तरह से इसे 6 स्टिक्स में ही कट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर आप जब टोटल 532 कैलोरीज़ को 6 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे तो एक पोर्शन की कैलोरीज़ बन रही हैं आई थिंक 88.6। जी 88.6 की ये एक छोटी सी जो बार आपकी निकलेगी ये बन रही है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा चिप्स की तरफ। तो ये चीज़ बॉल्स घर में रखे हुए थे, तो मैं इसकी कैलोरीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत अच्छा किया हुआ है इन्होंने, 100 ग्राम्स और पर सर्विंग दोनों की डिफरेंट पोर्शंस में पूरी कैलोरीज़ और जितने भी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं सब डिटेल में लिखे हुए हैं।
पर 100 ग्राम में इसकी कैलोरीज़ बन रही हैं 462, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही कम क्वांटिटी में इसके अंदर मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये 10 ग्राम्स की कैलोरीज़ मेंशन कर रहे हैं, जो कि 44 कैलोरीज़ बन रही है। अब आप देख सकते हैं पैकेट पर मेंशन किया हुआ है नेट वेट 13 ग्राम्स, मतलब ये पैकेट टोटल 13 ग्राम्स का है। नेट वेट में इसका पैकेट और एयर वगैरह सब काउंट हो जाती है, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट इन्होंने ऐड की हुई है वो तकरीबन 10 ग्राम ही होगी। तो इसकी कैलोरीज़ 44 बन रही हैं। आप ईज़िली 2 पैक भी इसके एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह मैंने जब स्लैंटी का पैकेट चेक किया है तो ये 20 रुपीज़ वाला पैकेट है और इसके बैग पर भी इन्होंने दोनों 100 ग्राम्स और पर सर्विंग दोनों कैलोरीज़ मेंशन की हुई हैं, जो कि बहुत इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है और थोड़ा से बड़े साइज़ में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली चॉकलेट के पैकेट्स बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, तो वहाँ चाहकर भी वो बड़ा नहीं लिख सकते हैं। तो बस मैंने आप लोगों के साथ टिप शेयर कर दी है। अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए और इसे जूम कर चेक कर लीजिए। यहाँ पर भी पर सर्विंग में तकरीबन 10 ग्राम्स मेंशन किया हुआ था और नेट वेट तकरीबन 12 या 13 ग्राम्स का बन रहा था और इसकी कैलोरीज़ जो बन रही हैं वो 55 कैलोरीज़ हैं फुल पैकेट की। तो आप इसे भी 2 पैकेट ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं अगर करना चाहें, या फिर आप एक चिप्स खा लीजिए और इसके अलावा बाकी कैलोरीज़ किसी और चीज़ के साथ इंजॉय कर लीजिए। अब मैं जो ट्विच का पैकेट चेक कर रही हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं 19 ग्राम इनके अकॉर्डिंग एक सर्विंग बनती है, लेकिन जब हम इसके पैक को चेक कर रहे हैं कि इस पैकेट के अंदर कितने ग्राम मौजूद है तो नेट वेट 15 ग्राम्स है। मतलब इनके अकॉर्डिंग 19 ग्राम अगर 1 सर्विंग है या सिंगल सर्विंग है तो पूरी सिंगल सर्विंग के भी चिप्स इस पैकेट के अंदर मौजूद नहीं है। नेट वेट ही इसका 15 ग्राम बन रहा है। खैर, इस पैकेट के अंदर जो कैलोरीज़ इन्होंने बताई हैं वो 19 ग्राम की हैं, जो 35 कैलोरीज़ बन रही हैं और इसमें 19 ग्राम टोटल नहीं मौजूद चिप्स के। तो आप समझ लीजिए कि इसमें तकरीबन 30 कैलोरीज़ बन रही होंगी। खैर, ये मेरा अंदाज़ा है। आप लोग खैर कौन से चिप्स ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं? जब भी कुछ इस तरह से स्नैक या मंचिंग करने का मूड हो तो ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा और क्या आप लोगों ने उसकी कैलोरीज़ चेक की हैं। अगर आप भी अपने किसी फेवरेट प्रोडक्ट की चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट्स की कैलोरीज़ जानते हैं और उसके पैकेट में कितने रुपीज़ वाला वो पैक है, अगर इस तरह से कुछ जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर गाइड कर दीजिए। इस तरह से दूसरों को और भी आइडियाज़ मिल जाएंगे और इतना ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह बस तमाम चीज़ें नोट कर रख लीजिए। कुरकुरे का यहाँ मैंने 30 रुपीज़ वाला पैकेट लिया है और आप इसमें देख सकते हैं कि 100 ग्राम की कैलोरीज़ मेंशन की हुई हैं। तो अब हमें चेक करना होगा कि इस पैकेट में टोटल कितने ग्राम चिप्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर 37 ग्राम मेंशन किया हुआ है। तो अब आपको टोटल कैलोरीज़ को 100 से डिवाइड करना होगा। 100 ग्राम की टोटल कैलोरीज़ 550 हैं, तो आप 550 को 100 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 5.5। अब जितनी इस पैकेट में ग्राम्स मौजूद हैं इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 37 ग्राम। 5.5 ग्राम्स को 37 ग्राम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल कैलोरीज़ बन रही हैं 203.5। मतलब ये हमारे टोटल 120 कैलोरीज़ से बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे भी हाफ़ पैक को एंजॉय कर सकते हैं, या फिर ये 30 रुपीज़ वाला पैकेट है, आप इससे जो छोटा वाला पैकेट मिलता है कुरकुरे का उसे एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं स्विस रोल की या रोलीज़ की आप लोगों के साथ कैलोरीज़ चेक कर बता रही हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने 100 ग्राम और पर सर्विंग दोनों मेंशन किया हुआ है। पर सर्विंग में इनके हिसाब से 32 ग्राम्स का एक सर्विंग बनती है और इन्होंने 32 ग्राम्स की ही कैलोरीज़ मेंशन की हैं, जो कि बन रही हैं 96 कैलोरीज़। तो आप इजीली पूरा रोलीज़ एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ चोको लावा बिस्किट्स। इस एक पैकेट के अंदर 3 कुकीज़ होती हैं और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है सर्विंग साइज़ 1 कुकी। इनके हिसाब से 1 कुकी इनफ है पर सर्विंग। और यहाँ पर जो कैलोरीज़ मेंशन की हुई हैं वहाँ लिखा है 80, मतलब एक कुकी में 80 कैलोरीज़ मौजूद हैं। तो आप एक बिस्किट से ज़्यादा इनसे इंजॉय नहीं कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसको लेकर, क्योंकि इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है सर्विंग साइज़ 1 कुकी। एक पैकेट के अंदर 2 सर्विंग्स मिल रही हैं, अगर 3 कुकीज़ हैं तो 2 सर्विंग कैसे मिल रही हैं। और फिर इन्होंने 80 कैलोरीज़ लिखी है, तो फुल पैकेट की 80 कैलोरीज़ तो नहीं हो सकती। आई थिंक ये एक कुकी का ही लिखा है कि 1 कुकी में 80 कैलोरीज़ हैं। तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर रीचेक कर लीजिएगा, या कहीं से अगर सर्च कर आप लोगों को इसका प्रॉपर आंसर मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे भी बता दीजिएगा।
अब मैं आप लोगों को कुछ और आइडियाज़ भी दे दूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को चिप्स, बिस्किट और चॉकलेट्स वगैरह की क्रेविंग्स होती हों। समटाइम्स ऐसा होता है कि पोर्शन कंट्रोल फॉलो करते हुए आपको भूख लगती है और आपके पोर्शंस कंप्लीट हो गए होते हैं, तो फिर आप एक्स्ट्रा कुछ खाना खाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को सीरियल्स के 2 पैकेट्स शो कर रही हूँ। सीरियल्स के बारे में मैं आपको पिछली एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि सीरियल परचेज़ करते हुए सिर्फ इस बात का ध्यान रखा करें कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स का कॉलम है उसमें नीचे शुगर और फाइबर मेंशन किया हुआ है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जब सीरियल परचेज़ करें तो उसमें फाइबर 6 ग्राम या इससे ज़्यादा हो और शुगर 5 ग्राम या इससे कम हो, तो फिर वो आपके लिए आइडियल सीरियल है। यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं और इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 30 ग्राम 1 पोर्शन बन रहा है, जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर होता है। और इसकी कैलोरीज़ इन्होंने मेंशन की हुई हैं फिट फाइबर में भी और म्यूज़ली दोनों मैंने आपको दिखाया है। फिट फाइबर और म्यूज़ली दोनों ही 30 ग्राम्स अप्रॉक्स 1 कप बन रहे हैं और दोनों की कैलोरीज तकरीबन 110 ग्राम है। तो अगर आपके पास भूख लग रही है, आपका आज एक डेयरी का पोर्शन बाकी है, तो फिर आप उसमें अगर 120 ml तक स्किम मिल्क या लो फैट मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो फिर आपका ये बोल आपको 110 कैलोरीज़ का बनेगा। आप ईज़िली इसे इंजॉय कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। और अगर आपका डेयरी का पोर्शन भी आज का कंप्लीट हो गया है, मतलब जो 3 पोर्शंस आपको डेयरी की अलाउड हैं, अगर वो भी आप ले चुके हैं, तो आप जो दूध लेंगे ज़ाहिर है उसकी भी कैलोरीज़ आपको चेक करना होंगी। तो फिर आपको सीरियल की क्वांटिटी को कम करना होगा, ताकि दूध की कैलोरीज़ को आप जब काउंट करेंगे तो आपको 120 कैलोरी के अंडर रहकर ये अपना बोल एंजॉय करना होगा। अब विंटर्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शौक से सब चाइनीज़ भी खाते हैं और सूप वगैरह भी बनाते हैं और इसमें ये सॉसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बस आपको ये सॉस यूज़ करते हुए थोड़ा सा इनकी कैलोरीज़ को भी चेक करना होगा। खैर इतना डरने की बात नहीं है, इनमें बहुत कम क्वांटिटी में कैलोरीज़ होती हैं, तो आप ईज़िली इसे अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। खैर इनमें सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है इन तमाम सॉसेज में, जिसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम कौन सा रोज़ाना चाइनीज़ खा रहे होते हैं, तो डेली बेसिस पे भी आप थोड़ा थोड़ा इंटेक हर चीज़ का कर सकते हैं अपने पोर्शन के अकॉर्डिंग। मैंने आप लोग के साथ चाउमीन की रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने ये तमाम सॉसेस जो यूज़ की थी इनकी कैलोरीज़ भी काउंट की थी एज़ अ ट्रीट, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि वुस्टरशायर सॉस में 13 कैलोरीज़ थी, चिली सॉस में 5 कैलोरीज़ थी और आई थिंक सोया सॉस में 2 कैलोरीज़ थी। और यहाँ पर इन्होंने 1 टेबल स्पून की कैलोरी मेंशन की हुई है। अप्रॉक्स 15 ग्राम आपका 1 टेबल स्पून बन रहा होता है। लेकिन जब आप इस तरह की सॉसेज यूज़ करेंगे अपने खाने में, तो याद रखिएगा इनकी कैलोरीज़ उन चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह से बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम इनके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर आप बर्गर, सैंडविच वगैरह में अपनी ये सॉसेज अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आपको इनकी कैलोरीज़ ज़रूर काउंट करना होगी। बारबेक्यू सॉस में तकरीबन 148 या 143 कैलोरीज़ मेंशन है 100 ग्राम के अंदर। तो अब हमें 15 ग्राम की कैलोरीज़ निकालनी है। सिंपल वही मेथड है, टोटल कैलोरीज़ को 100 से डिवाइड कीजिए और 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि हम तकरीबन खाने में जब भी इस तरह की सॉसेज यूज़ करते हैं तो टेबल स्पून या टी स्पून का हिसाब रखते हैं। टेबल स्पून 15 ग्राम का होता है, 1 टीस्पून में अप्रॉक्स 5 ग्राम्स होता है, 1 टेबल स्पून में 3 टीस्पून्स निकलती हैं। तो आपके रेसिपी के अकॉर्डिंग अगर आप टेबल स्पून में यूज़ कर रहे हैं सॉस या फिर टीस्पून के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसी के हिसाब से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब टोटल कैलोरीज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय या तो आप 15 कर दीजिए या फिर 5 कर दीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ आपको टेबल स्पून के हिसाब से इन सॉसेस की कैलोरीज बता देती हूँ। बारबेक्यू सॉस 148 कैलोरीज डिवाइडेड बाय 100 और फिर मैंने मल्टीप्लाई इसे 15 से किया है 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग, तो ये 22.2 कैलोरीज़ की 1 टेबल स्पून बन रही है। और डिफरेंट ब्रांड्स में आपको सेम प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आप केचप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंट ब्रांड्स की कैलोरीज़ चेक करेंगे तो आपको डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट कैलोरीज़ मिलेंगी। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ जो केचप की कैलोरीज़ आपको बता रही हूँ, आप जिस ब्रांड की केचप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी सेम उतनी ही कैलोरीज़ हों। चिली गार्लिक सॉस में टोटल 133 कैलोरीज़ हैं 100 ग्राम में। इसे मैं डिवाइड कर रही हूँ, जो 133 डिवाइडेड बाय 100 तो 1.33 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 15। इसकी टोटल कैलोरीज़ बन रही हैं 19.95। आप 20 कैलोरीज समझ लीजिए 1 टेबल स्पून में। शंग्रीला की ग्रीन चिली सॉस में किलो कैल मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ किलो जोल्स मेंशन किया गया है और यहाँ 79 किलो जोल्स है पर सर्विंग, जिसे मैंने गूगल पर जाकर जब कन्वर्ट किया है कैलोरी में तो ये बन रही हैं तकरीबन 18 कैलोरीज़।
18.81 कैलोरीज़ हैं, तो आप इसे 19 कैलोरीज़ ही समझिए। 1 टेबल स्पून के अंदर तकरीबन 19 कैलोरीज़ हैं। अब बारी आती है मायोनीज़, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉस है। आप चाहे सैंडविच बनाएं, बर्गर्स बनाएं, सैलड्स बनाएं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसकी कैलोरीज़ सबसे ज़्यादा हैं। 1 टेबल स्पून में यहाँ पर बताया गया है कि 45 कैलोरीज़ हैं। तो आप अगर इसे पोर्शन में काउंट करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून मायोनीज़ आपका 1 पोर्शन फ़ैट को में काउंट होगा। लेकिन अगर आपने अपना फ़ैट का पोर्शन आज की कंप्लीट कर लिए हैं और आप मेयो ऐड करना चाह रहे हैं तो इसे आप ट्रीट में ही काउंट करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ ये जो ड्रिंक शेयर कर रही हूँ ये फ्लेवर्ड मिल्क है। अगर आप इस तरह का कोई दूध एंजॉय कर रहे हैं तो इसे आप डेयरी के पोर्शन में काउंट नहीं करेंगे कि आपने 1 कप पी लिया या 200 ml इसे अगर कंज्यूम किया है तो ये डेयरी के पोर्शन में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली फुल फैट मिल्क इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसके अंदर हमें आइडिया नहीं है कि कितना इसके अंदर शुगर ऐड की गई है जिससे हम इसकी ट्रीट को काउंट कर सकें। तो आप इस टोटल मिल्क को ही अपनी ट्रीट में काउंट करेंगे। इस फुल पैकेट में 180 कैलोरीज़ हैं, तो आप ये पूरा दूध भी नहीं पी सकते हैं। आपको इसमें से कुछ पोर्शंस छोड़ना पड़ेगा और किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो बस आपको इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि ये दूध भी आपके ट्रीट में आएगा। इसी तरह से आप कोई भी ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आप कोई शरबत ले रहे हैं, टैंग ले रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ जामे शीरी शुगर फ्री की भी कैलोरीज़ मेंशन कर चुकी हूँ एक आध वीडियो में, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम और कोन्स वगैरह जो वॉल्स ओमोर वगैरह की मिलती हैं, आप उन पर भी देख सकते हैं, कैलोरीज ज़रूर मेंशन की गई होती है। मैंने अपनी किसी एक वीडियो में आई थिंक फीस्ट और जेट स्पॉट वगैरह भी इंजॉय की थी और उसकी कैलोरीज आप लोगों को शो की थी। इस वक्त मेरे पास कोई आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक नहीं है जो मैं आप लोगों को शो कर सकूं कि किस तरह से आपको उसकी कैलोरीज चेक करनी है। इसके अलावा जब आप 0 कैलोरी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं तो वो बिल्कुल 0 कैल हैं, तो आप बिल्कुल गिल्ट फ्री होके फुल एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि उसे बहुत ज़्यादा ना लें। वंस इन अ वाइल, मतलब हफ्ते में एक आध बार चलता है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी ट्रीट कहाँ काउंट करती हूँ। मैं चाय शुगर फ्री नहीं ले सकती हूँ, तो मैं अपनी चाय के अंदर 1 टीस्पून शुगर ऐड करती हूँ, तो ये मेरी ट्रीट में ही काउंट होता है। आप शुगर लें, गुड़ लें, ब्राउन शुगर लें, जो भी चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, आप डेज़र्ट बनाते हुए ये शुगर ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप टीस्पून के हिसाब से उसकी कैलोरीज़ को काउंट कर लीजिए, तो ये भी आपका ट्रीट में ही काउंट होगा और आपको अपनी डेली की जो 120 कैलोरीज़ की ट्रीट है उसमें से इसे माइनस करना होगा। मतलब 1 टीस्पून शुगर मेरी 16 कैलोरीज़ बनती हैं, तो मैं अगर दिन में 2 बार चाय लेती हूँ और 2 बार 1 टीस्पून अगर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ तो मेरी ये 2 टीस्पून शुगर जो कि 32 कैलोरीज़ बन गई हैं। तो मुझे अब 120 में से 32 माइनस करना है। तो अब जो मेरे पास कैलोरीज़ बच रही हैं वो 88 कैलोरीज़ अप्रॉक्स बच रही हैं। इसी तरह से समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पराठा खाने का मूड हो रहा है आपने 1 टीस्पून में अपना अंडा तैयार कर लिया है, लेकिन अब आप घी या ऑयल के साथ अपना अगर पराठा तैयार कर रहे हैं तो आप उस घी या ऑयल को अपनी कैलोरीज़ में काउंट करेंगे। तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी रेसिपीज़ में जब आप इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी ये एक्स्ट्रा जो जंक ट्रीट है इसे अवॉइड करना होगा। अब एक और आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अगर आपको भूख लग रही है और आपने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया है, आपका कार्ब का पोर्शन तो बाकी है, तो आपने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया और अगर आपका कार्ब का पोर्शन बाकी नहीं है, आप कंज्यूम कर चुके हैं, तो आपको ब्रेड स्लाइस की भी कैलोरीज चेक करनी होंगी। आप इसके ऊपर जो कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो जैम, जेली, मार्मलेड, कोई भी चॉकलेट स्प्रेड हो, पीनट बटर हो, आपको उन तमाम चीज़ों की कैलोरीज चेक करनी होंगी और आप उसे उस दिन की अपनी ट्रीट कंसिडर करेंगे। गूगल के अकॉर्डिंग एक स्मॉल ब्रेड स्लाइस में आपको तकरीबन 67 कैलोरीज़ मिलती हैं और अगर आप यहाँ पर मिचेल्स की जो जेली है मैंने आप लोगों को दिखाई है, आप इसकी अगर कैलोरीज़ चेक करेंगे तो यहाँ पर 302 कैलोरीज़ हैं 100 ग्राम के अंदर। मैंने 302 कैलोरीज़ को जब 100 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर 3.02 कैलोरीज़ बन रहा है। अब मुझे अगर 1 टीस्पून खाना है तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी और अगर मुझे 2 टीस्पून खाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर 3 टीस्पून खाना है या 1 टेबल स्पून खाना है तो 15 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पर आपको 1 टीस्पून की कैलोरीज़ बता देती हूँ। तो 1 टीस्पून में 15.1 कैलोरीज़ हैं। इसी तरह से आप जो भी चॉकलेट स्प्रेड भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी ज़रूर कैलोरीज़ चेक कर लीजिएगा। आपकी 120 कैलोरीज से एक्सीड नहीं करनी चाहिए अपनी ट्रीट। अब मैं आपको पीनट बटर की कैलोरीज चेक करा रही हूँ। सेम यही बात कहूँगी जो पहले कही थी, डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट कैलोरीज होती हैं। यहाँ इन्होंने बताया है कि 2 टेबल स्पून आपकी पर सर्विंग है, लेकिन हम यहाँ पर फ़िलहाल 1 टेबल स्पून की कैलोरीज चेक करना चाह रहे हैं। तो 2 टेबल स्पून में अकॉर्डिंग टू दैम
180 कैलोरीज़ हैं, तो हम 2 टेबल स्पून तो बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून आप इजीली 90 कैलोरीज़ के अंडर रहते हुए इसे एंजॉय कर सकते हैं अपने ब्रेड के ऊपर लगाकर। लेकिन ब्रेड फिर उस वक्त आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन में अगर इंक्लूड होगी तो ही बेहतर है, क्योंकि ब्रेड की कैलोरीज़ ऑलरेडी 65 हैं, तो आप टोटल 1 टेबल स्पून पीनट बटर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सेम इसी तरह से मैंने हनी को भी आपको न्यूट्रिशनल इन्फो इसकी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को शौक़ होता है ग्रीन टी लेते हुए उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करने में, या फिर सुबह सुबह निहार मुँह लेमन हनी वाटर पीने का। तो ये भी आपका आई डोंट नो वेट लॉस में आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है या नहीं, लेकिन अगर आप पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको इसकी कैलोरी चेक करनी होगी और ये आपके ट्रीट में काउंट होगा। बहुत कोशिश की है कि क्लियरली आप लोगों को समझा सकूं कि किस तरह से आपको अपनी ट्रीट का अंदाज़ा करना है, किस तरह की चीज़ों को आपको आइडिया रखना है कि कहाँ कहाँ आप अपने मील्स में भी अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो वो भी आपकी ट्रीट काउंट होगी। ज़रूरी नहीं है कि चिप्स बिस्किट और क्रैकर्स वगैरह ही आपकी ट्रीट में कंसिडर किए जाएँ। आप आइसक्रीम्स को भी अपनी ट्रीट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 100% अपनी डाइट को बिल्कुल पोर्शंस के हिसाब से फॉलो करना होगा। तो बस इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें। यकीन माने इस वक्त ये वीडियो देखकर आप लोगों को शायद बहुत मुश्किल काम लग रहा होगा, लेकिन ये इतना मुश्किल काम नहीं है। और यकीन माने स्टार्ट में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये कैलोरीज़ चेक करना हुआ, लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर आपको ये तमाम कैलोरीज़ याद हो जाएंगी। तो बस थोड़ी सी एहतियात के साथ अपनी तमाम पसंदीदा फूड आइटम्स को एंजॉय करते हुए अपना वज़न कम करें, पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।